यह जो सूचना आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यह एक फरियाद है एक पिता की अपने बेटे द्वारा सताए जाने की। जी हाँ, यह मामला पुंदाग ओपी का है, जहां लाचारी और बेबसी कुछ इस कदर है कि जब आप भी सुनेंगे तो आपको कहीं ना कहीं अफसोस होगा। जी हाँ, इस वृद्ध बाबा का नाम हजरत अंसारी है, जिनके बड़े सुपुत्र ने इन्हें मृत घोषित कर इनकी जमीन दलालों के साथ मिलकर हड़प ली है। आप खुद सोचिए, वृद्ध अवस्था में इनके माता पिता हैं, दोनों ही बूढ़े हैं और लगातार बेटे द्वारा सताए जा रहे हैं। आए दिन माता और पिता दोनों के साथ संपत्ति को लेकर मारपीट होती है, लेकिन जब उन सब से भी बात नहीं बनी तो पुत्र ने पिता को मृत ही बता दिया। अब यह बाबा लगातार कागज दिखा रहे हैं और फरियाद लगा रहे हैं कि यह उनके साथ गलत हुआ है, वह जीवित है, वह जिंदा है, वह कैसे मर सकते हैं। बाबा के परिवार में वह अपनी पत्नी तथा 2 बेटे और 2 बेटियों का परिवार है, जिनमें 2 बेटियां अपने अपने घर ब्याह दी गई हैं, जबकि 2 बेटों के लिए काफी संपत्ति है। इसके बावजूद जिस तरह से इनके बड़े पुत्र को कुछ जमीन दलाल मिलकर बहला फुसला करके जिस तरह से बरगला करके इन्हें परेशान कर रहे हैं, इसकी पुष्टि यह बाबा खुद कर रहे हैं। चलिए हम इनसे ही जानते हैं कि आखिर क्या कुछ मामला है और इनके साथ क्या कुछ गलत हुआ है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, बाबा के पास ये जाली दस्तावेज हैं, ये जीवित हैं और जमीन दलालों का आप मनोबल देखिए, इस कदर बढ़ गया है, धोखाधड़ी और लालच इस कदर है कि जाली सर्टिफिकेट अंचल की मदद से यहाँ पर बनाया गया है। मृत दस्तावेज दिखाए गए हैं जबकि व्यक्ति जीवित है। बड़ा सवाल यह है कि अभी तक कोई भी जांच के लिए अधिकारी क्यों नहीं आए जब डेथ सर्टिफिकेट जमा किया गया, किसी भी तरह की पूछताछ क्यों नहीं हुई। आप बाबा की उम्र देख सकते हैं, इस उम्र में इस कदर परेशानी इनको जमीन दलालों की वजह से झेलनी पड़ रही है। आप देखिए साफ तौर पे यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए स्वर्ग, मैं बरकत अंसारी स्वर्ग पिता स्वर्गीय हजरत अंसारी। मैं विजुअल के माध्यम से दिखाना चाहूँगी कि यह है हजरत अंसारी जी, सही सलामत है, स्वस्थ है भगवान की दया से। लेकिन आप देखिए यहाँ पे लालच इस कदर बढ़ गया है कि इन्हें यहाँ पे मरा हुआ बताया जा रहा है, मुहर लगे हुए हैं यहाँ पर। आखिर ऐसी भी कि क्या सेटिंग हो सकती है, इसके पीछे क्या साजिश है कि इनके 10 डिसमिल जमीन इन्हें मृत घोषित करके जाली कागज जो आपको विजुअल में दिख रहे हैं बना दिए गए हैं। बड़ा सवाल है, हम अधिकारियों से भी पूछेंगे। में जमीन दलाल है बेटे, परवेज है और उसका भाई का क्या नाम है, परवेज अंसारी। ये सब धोखाधड़ी करके और ऐसा 10 डिसमिल लिखा लिया है, जाली कागजात है और जाली सब कुछ है, लिखा हुआ है। पट्टा में भी माने एफिडेविट में कि स्वर्ग करके माने हजरत ख़त्म हो गया, और हजरत ख़त्म होने के बावजूद धोखाधड़ी करके ज़मीन परवेज तबरेज लिखा लिया। मतलब आप जीवित हैं और आपको मरा हुआ बता करके सर्टिफिकेट बना करके जमीन, आप ही की जमीन बेची जा रही है। हमारा जीवित है और हमारा जाली सर्टिफिकेट बना के हमारा सिग्नेचर बंटवारा में भी माने आनंद साहू को गए। आनंद साहू बोला कि ये देखिए बाबा आपका बंटवारा कर दिया है। आनंद साहू कौन है? आनंद साहू रजिस्ट्री ऑफिस का बड़ा बाबू है। वो बोला कि ये देखिए बाबा कि आपको
जमीन आपका लड़का दिया। तो आनंद साहब को हम कुछ रोज पहले भी पहले बोल चुके थे कि बाबा हमारा लड़का को दलाल घुमा रहा है ना, आप कभी भी आएगा गांव घर का है, तुम रजिस्ट्री मत करना। जब रजिस्ट्री हो गया एक रोज के बाद हम गए, उसके बाद हम बोले कि भाई अब काहे आप रजिस्ट्री करा लिए उससे? नहीं, तो बोलता है कि ये देखिए बंटवारा कागज बना दिए हैं। तो बंटवारा कागज आप बना दिए हैं बोले, तो हम तो बोले कि आप जाली कागज है। बंटवारा कागज कौन बनाए? वो बोलता है कि आप ही बना दिए हैं। तो बंटवारा कागज अगर हम बना देते तो हमारा और लड़का है, बेटी है, उस सबको भी तो चाहिए। कितना बेटा बेटी है आपके? हमारा 2 ठो बेटी है, 2 ठो बेटा है। और वो जो बंटवारा कागज था उसमें कितना हिस्सा लगा था? उसमें अपना हिस्सा बना के अपना ऐसे किया है। अब हमको बड़ा बाबू को मांगे कि दीजिए इसको, तो बड़ा बाबू को जब एक मिनट, बड़ा बाबू को मांगे कि बंटवारा कागज को हमको दो, दिखाओ, और इसको तुम डीड में काहे ने मेंशन किया भाई? जब तुमको बंटवारा किया है तो डीड में मेंशन करना चाहिए। नहीं, डीड में कैसे करेंगे? हमको गलत बात है। तो जब आप ही का नाम का डेथ सर्टिफिकेट जमा हुआ तो कोई भी जांच करने घर पे नहीं आए कि सच में आपका मृत्यु हुआ है या नहीं हुआ है? नहीं, कोई जांच करने नहीं आया। परवेज और तबरेज को हम थाना में खबर किए तो थाना का बड़ा बाबू सब हमको बहुत सहायता दिए। इतना सहायता दिए कि वो सब को बुला के वो सब बोला बड़ा बाबू कि भाई तुम ये बाबा का जमीन को तुम लिया है, ये एफिडेविट में तुम्हारा स्वर्ग करके, तो तुम कागज नहीं पढ़ा? नहीं, तो उसको बोलता है कि नहीं, परवे थे इसका बेटा बनाया, इसको सुधार कर देंगे। सुधार कैसे होगा? बड़ा बाबू सब हमको बहुत भला किया और बहुत मदद किया। वो सब बहुत मदद किया है हमारा बड़ा बाबू सब। तो यहाँ पे अंचल का भी बहुत बड़ा लापरवाही दिख रहा है। अंचल में हम दे दिए हैं, 2 बार दिए हैं उसमें दरखास्त। अच्छा, 2 बार दे दिए हैं। अंचल में भी दे दिए हैं और थाना में तो देवे किए, और उधर रजिस्ट्री ऑफिस में दे दिए, और रांची का भी अंचल में दे दिए, और ये क्या कहते हैं, और अरे भाई डीसी की क्या कहते हैं उसमें भी दे दिए हैं। सब जगह आपके साथ कभी मारपीट भी की जाती है? हमारा लड़का तो बहुत मारपीट करता है। वो उसको हम बहुत भलाई किए आज तक कि उसको दवा दारू और हर एक जगह माने हर काम कर दिए उसका। उसका ससुर है लालचाहा है, उसका ससुर। क्या नाम है उनका? अनवर नाम है। वो करकरा का रहने वाला है। वो हाँ, वो बोलता है कि यहाँ जमीन बेच के लाओ, पैसा लाओ और यहाँ आय समौज करो। और वहाँ भी हम दोनों बेटा का नाम से ले दिए है ज़मीन ताकि लड़ाई ना होवे। मगर ससुर उसका करकरा का है, वो बहुत लालच है उसको। वही अभी तो आपका यहाँ बेटा से कागज पत्तर को चुरवा के ले गया, सब कुछ को ले गया। फ़ोन नंबर था यहाँ का, उसको भी ले गया। वो लड़का जो 3 पन्ना फाड़ के और सबको ससुर को दिया। अब ससुर दलाल जितना है उसको फ़ोन करता था। अभी जो जमीन में रसीद कटता है वो किनके नाम का कटता है? अभी तो हमारा थे बाप का शेख जुम्मन और शेख पूरन का नाम से कटता है। तो अभी आप अपना कोई भी बेटा बेटी को किसी भी तरह का बंटवारा नहीं किए? नहीं, कोई बंटवारा नहीं। हम अपना बेटा बेटी को कहाँ देंगे बंटवारा? तो हम अपना मर्जी, अब ये मार काट कर रहा है, इसको तो हम देवे नहीं करेंगे। आप एक को इंची नहीं देंगे। आपका जो जमीन बिका है 50-10 डिसमिल जो धोखे से बेचा गया है, हाँ। वो किनकी साजिश लग रही है इसके पीछे? इनके पीछे है वही परवेज आलम और तबरेज अंसारी। परवेज आलम और तबरेज अंसारी को आप कैसे जानते हैं? कौन लगते हैं? कोई है रिश्तेदार में? उसका कैसे नहीं? उसका हमरा डांड से उसका घर, जैसे ही हमरा खेत हुआ तो इसके बगल में है। वो माने 10 साल से हमको पेर रहा है कि माने कई बार बाउंड्री कर दिए हम, पूरा बाउंड्री हुआ और वो माने डेली जब कुछ होता है तो मारपीट करने लगता है। अच्छा, तो उनके द्वारा भी धमकी दी जाती है? उनके द्वारा भी परवेज और तबरेज द्वारा भी धमकी दी जाती है? वो सब पूरा धमकी देता है। तो
क्या बोलते मार हैं? देंगे, काट देंगे, पूरा धमकी। हम फिलहाल में आगे तरफ बाउंड्री नहीं था, उसको बाउंड्री देने जा रहे थे, सब रस्सी उसी को तोड़ दिया। तो नजदीकी इसको थाना में कैसे बना- बताए हैं? हाँ, नजदीकी है इसलिए। थाना में बताए हैं? हैं? थाना में हाँ, थाना में बताए हैं हम। सब बताए हैं। हाँ, थाना वाला बड़ा बाबू हमको बहुत भला किया है, बहुत अच्छा किया है। उस सबको बोलवाए तो हम बता रहे हैं, उस सबको बोलवाए। अब बोला कि भाई इस तरह बाबा को काहे करते हो। अभी आप क्या इंसाफ चाहते हैं? हम अभी पूरा इंसाफ चाहते हैं कि माने हमरा ये सब क्लियर हो जाए। आपकी वो- 10 हाँ, डिसमिल वो वापस मिल जाए रजिस्ट्री- आपको। हाँ, रजिस्ट्री हम उसके लिए भी अप्लाई कर दिए हैं, एथी डीड कैंसिल करने के लिए उसको भी अप्लाई कर दिए, उस सब हमरा कैंसिल हो जाए, है ना। और बेटा तो नालायक है, उसको तो जेल में ढुका जाए, और ये सबको भी जेल में जाएगा। और एक- यही हमको इंसाफ चाहिए। एक बार अपना पूरा नाम आप बता दीजिए। हमारा नाम हाजी हजरत अंसारी है। हाँ, 2-3 महीना। 2-3 महीना हुआ थे। ठीक है यार, यहाँ काट रहा है दांत से, और 3-4 लाइट मारलक, झोटी धर के बाहरे घिसिया के हम मारलक। हम नहीं बोले पार्वन बाबा। है ना, शेख हम्म। पूरन शेख जुमन है ना, ये नाम रसीद है। हम बराबर कटाते हैं, सब मोहर हुआ है।